आपके लिए धर्म का आधार क्या है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम बात तो धर्म की करते हैं, सभी करते हैं, आज के डेट में तो ज़्यादा करते हैं जी लेकिन धर्म क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी बेसिकली धर्म का मतलब है धारयति इति धर्म कहा गया है, जो धारण किया जाता है। जी धारणात् धर्म। अब धारण क्या करें? कर्तव्यों का निर्वहन करना ही धर्म की एक परिभाषा है। जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। जो सूर्य है वो प्रकाश देता है नित्य प्रतिदिन, तेज देता है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। अग्नि में दाह का गुण है, जलाने का गुण है ना। वैसी क्या पृथ्वी हमारे भार को सहती है। माता पिता में वात्सल्य होता है अपने पुत्र के प्रति, बेटे में अपने माता पिता के प्रति भक्ति होती है। एक पत्नी में पतिव्रता, और पति जो है अपने पति के लिए पत्नी के लिए समर्पित होता है, उसकी रक्षा उसका पोषण करने का पूरा जो है भार उठाता है। जी, ये भी एक धर्म है। ये भी धर्म है। जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनका अपना जो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व, वैश्य का वैश्यत्व, शूद्र का शूद्रत्व, ये भी धर्म है। 4 आश्रम जो है हमारे, जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है सभी के लिए है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी की तरह रहना, गृहस्थ में प्रवेशन, गृहस्थ का जो आश्रम है उसके नियमों को पालन करना। जब संन्यास लेते तो त्याग पूरी तरीके से, और वानप्रस्थ होते हैं तो भी सबसे दूर हट के रहना। तो ये जो धर्म है ये भी धर्म है। तो धर्म का मतलब, धार्मिक होने का मतलब केवल ही पूजा पाठ, भक्ति भाव, ईश्वर ही नहीं है। आप जिस जगह पर हो, जहाँ हो, वहाँ के कर्तव्यों का निर्वहन करना। जैसे आप एक DK शो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो जी, तो आपका एक धर्म क्या है कि हर जगह से कलेक्ट करके अच्छी से अच्छी नॉलेज लोगों तक पहुंचाना, जिससे जो है वो सही चीज़ जान सके, भटके ना, कम से ये सत्य को जान सके। हाँ, सत्य को जान सके। तो इसके लिए यदि आप बहुत निष्ठावान हो और आप पूरी तरीके से इस पर जो है फोकस हो कि मुझे ऐसा ही करना है, इसमें कोई भी जो है मिलावट नहीं करनी, तो आप एक धार्मिक हो। जी, तो धर्म का सिंपल परिभाषा ये है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सच्चे दिल से। सच्चे दिल से मतलब पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। जी, आप चाहे एक मंदिर के पुजारी हो तो आपको मंदिर की जो भी पूजा पाठ पद्धति है, ईश्वर है, मूर्ति है, उसके प्रति जो भी नित्य प्रतिदिन की क्रिया है वो करना, वो आपका धर्म है। वो निर्वहन करना ही, उसमें कोई भी जो है आप लापरवाही नहीं कर सकते। तो वो भी धर्म है। और साथ में इन चीज़ों को लोगों तक प्रचार करना, ये भी हमारा धर्म, वो भी एक धर्म है। क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं, लोग समझेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? उनको तो यही लगता है कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो हम धार्मिक हो गए, हम मंदिर चले गए तो हम धार्मिक हो गए। तो इतने मात्र से व्यक्ति यदि धार्मिक हो जाता तो सब धार्मिक है। अधार्मिक कौन है? धर्म और अधर्म में कुछ अंतर तो है। बिल्कुल। हम पूजा पाठ करते हैं, हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ऐसा तो सभी बोलते हैं। फिर अधर्म कौन है, आधार्मिक कौन है? सभी तो धार्मिक हुए। तो ये फर्क तो हमको समझना पड़ेगा ना। जी, धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है? तो आज अधर्म की भी परिभाषा बता दीजिए। देखिए, एक छोटा सा ही डिफरेंस है। धर्म क्या होता है? जिसमें स्वहित के साथ साथ परहित भी हो, जिसका जो परिणाम है उसमें दोनों का हित छुपा हो, हमारा भी और सामने दूसरे का भी। जी, वो धर्म है। कैसे धर्म है? माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो करते हैं, निष्ठावान होते हैं, उनके आगे प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम, पढ़ाते लिखाते हैं, फिर उसको शादी करते हैं, फिर उनको हर कर्म सब कुछ करते हैं। जी, तो ये माता पिता का धर्म है। जी, बदले में पिता का, पुत्र का या कन्या का धर्म क्या है? अपने माता पिता का जो है ध्यान रखना, आदर करना, सम्मान देना, उनका हर पूर्ति को पूरा करना। और जो बुढ़ापे में आ जाए, असमर्थवान हो जाए, तब उनके साथ वैसे ही ट्रीट करना जैसे हमें बचपन से बड़ा किया गया, वैसे ही। तो ये जो है क्या है? दोनों का धर्म है। जी। तो ये धर्म कैसे हुआ? दोनों का अंततोगत्वा परिणाम क्या है? दोनों के हित की कामना। माता पिता बच्चे के हित की कामना के लिए वो कर रहे हैं जी, और जो बच्चे हैं वो माता पिता के हित की कामना के लिए कर रहे हैं जी। ये क्या है? धर्म है। अब अधर्म क्या है? माता पिता ने बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया, बड़ा व्यक्ति बना दिया, सब कुछ वो कर दिया, कल के दिन वो बड़ा बन गया और माता पिता को उठा करके वृद्धाश्रम में डाल दिया।
मैं तो नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए आपके लिए केयर टेकर रख दे रहा हूँ, आप वृद्धाश्रम में आराम कीजिए या आप घर में ही रहिए। 2-4 नौकर चाकर रख दिया और चला गया। तो ये अधर्म है। क्योंकि जब बच्चा छोटा था तब वो भी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके उसका पालन पोषण कर ही रहे थे। तो आपका कर्तव्य है। जी, बोलते हैं ना श्रवण कुमार, उसका नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वो उनके कर्म के कारण वो जानते हैं, इसलिए कर्म के लिए- पिता के लिए वो ने सब कुछ किया। उन्होंने सब कुछ किया। जी, नहीं तो उन्हें- छोड़ देते, अंधे तो हैं, पड़े रहेंगे, इनको क्या तीर्थ यात्रा जी करना। जी, अपने प्राण तक त्याग दिए। स्कूल में पढ़ा था, उनको कंधे में बिठा के दोनों माता पिता को। तो ये धर्म है। जी, तो धर्म का मतलब होता है कि जिसमें दोनों का हित छुपा हो। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम आप करें, उसमें यदि आपके साथ साथ सामने वाले का भी हित अगर है, वो धर्म है। जी, और अधर्म क्या है? जिसमें केवल स्वहित है, सामने वाले का अगर नुकसान होता है तो हो जाए, तो वो अधर्म है। धर्म है।